खूनी राजकुमारी की अजीब शर्त। राजकुमारी चारुमती की मां की रहस्यमय मौत के बाद चारुमती एक अजीब और डरावनी लड़की बन जाती है। वह उसी कमरे में रहने लगती है जहां उसकी मां की मृत्यु हुई थी और उसे लाल रंग से सजाती है। वह दावा करती है कि उसकी मां की आत्मा वहीं बसती है। अपने विवाह के लिए वह एक शर्त रखती है, जो उसके कमरे में 3 रातें बिता सके वही उसका पति बनेगा। जो भी कोशिश करता है मर जाता है या पागल हो जाता है। राजा आखिर में उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन पत्थर बन जाता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि राजकुमारी और उसकी मां की आत्मा आज भी उसी कमरे में है। पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा राज्य था जहां राजा देवेंद्र सिंह का शासन चलता था। राजा नेक दिल था और प्रजा से बेहद प्यार करता था। उसकी एक ही बेटी थी, राजकुमारी चारुमती। चारुमती बचपन से ही अलग स्वभाव की थी। वह चुपचाप रहती, ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसमें कोई राज छिपा हो। रानी बहुत स्नेही और सुंदर थी, पर अचानक एक दिन उसकी मौत हो गई। कहा गया कि वह नींद में चलकर अपने कमरे की बालकनी से गिर गई, पर कुछ लोगों ने कहा कि उसने आत्महत्या की है। और कुछ ने धीरे से फुसफुसाया, रानी को किसी ने मारा है। रानी की मौत के बाद महल की हवाओं में सन्नाटा छा गया। चारुमती अपनी मां से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसके जाने के बाद वो बिल्कुल बदल गई। न किसी से हंसी मजाक, न खेलकूद। दिन भर खिड़की के पास बैठी रहती और किसी से बात नहीं करती। कई बार नौकरानी देखती कि वो आईने में देख देख कर कुछ बोल रही है, जैसे किसी से बातचीत कर रही हो। एक दिन राजा ने उससे कहा, बेटी चलो तुम्हारे लिए नया कमरा बनवाते हैं, इस कमरे से बुरी यादें जुड़ी हैं। पर चारुमती ने धीमे स्वर में कहा, नहीं पिता, मैं यहीं रहूंगी जहां मां थी। उनका कमरा मेरा घर है अब। राजा ने मना किया, मगर चारुमती ने जिद ठान ली। उसने कहा, अगर आप मुझे वहां रहने नहीं देंगे तो मैं इस महल को छोड़ दूंगी। राजा मजबूर हो गए और उन्होंने रानी का पुराना कमरा उसके लिए खुलवा दिया। वह कमरा बंद पड़ा था, और जब ताला टूटा तो एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, जैसे कोई अदृश्य आत्मा मुक्त हो गई हो। दीवारों पर धूल जमी थी और हवा में सीलन थी। चारुमती ने कमरे को साफ कराया, पर उसने कहा कि दीवारों को गहरे लाल रंग से रंगा जाए। सबने पूछा क्यों, तो वह बोली, लाल ही तो मां का पसंदीदा रंग था। कमरे में लाल पर्दे, लाल कालीन और लाल बिस्तर लगाया गया। धीरे धीरे नौकरों ने महसूस किया कि उस कमरे के पास से जाने पर एक ठंडी सनसनी महसूस होती है। रात में कभी कभी वहां से किसी के रोने या हंसने की आवाज आती। एक रात नौकरानी सीता पानी लेकर गई, तो उसने देखा कि चारुमती आईने के सामने खड़ी है और कह रही है, मां आज भी वही खुशबू है ना? तुम आओगी ना आज? सीता डर गई और पीछे हटने लगी। तभी चारुमती ने उसकी ओर देखा और बोली, किसने कहा कि तुम जा सकती हो? रुक जाओ। सीता कांपने लगी, बोली, मैं तो बस पानी देने आई थी राजकुमारी। चारुमती ने कहा, पानी रख दो, और याद रखना, आज की रात की बात अगर किसी से कही तो तुम्हारे घर का दीपक बुझ जाएगा। सीता नीचे भागी और उसी रात बेहोश हो गई। सुबह उठी तो उसकी जुबान सूज चुकी थी, वह बोल नहीं पा रही थी। तब से महल में ये अफवाह फैल गई कि जो भी राजकुमारी की बातें सुन लेता है, उसकी आवाज चली जाती है। महल के लोग अब उसके कमरे के पास तक नहीं जाते थे। समय बीतता गया। चारुमती अब 17 साल की हो गई थी। राजा सोचते थे कि अब उसकी शादी का समय आ गया है। उन्होंने आसपास के राज्यों में संदेश भेजा। कई राजकुमार आए, पर राजकुमारी ने हर बार एक ही बात कही, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरी शर्त पूरी करेगा। राजा ने पूछा, क्या शर्त है बेटी? चारुमती बोली, जो मेरे कमरे में 3 रातें बिता सके बिना डरे, वही मेरा पति होगा। पहले तो सबको हंसी आई। राजा ने समझा कि यह एक बचकानी बात है। लेकिन जब वीरगढ़ के राजकुमार अर्जुन आए और उन्होंने कहा कि वह ये शर्त मानते हैं, तो राजा खुश हो गए। रात को अर्जुन को उसी लाल कमरे में सुलाया गया। पहली रात कुछ नहीं हुआ, पर दूसरी रात जब उसने आईने में देखा तो पीछे किसी औरत की परछाई खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी बेटी को अकेला मत छोड़ना। अर्जुन ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। तीसरी रात उसकी चीख सुनाई दी, और जब सुबह दरवाजा खोला गया तो वह मृत पाया गया। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। राजा टूट गए, लेकिन चारुमती शांत थी। बस बोली, वह डर गया था। अब किसी और राजकुमार में हिम्मत नहीं रही। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य का राजकुमार आदित्य आया। वह गंभीर और शांत स्वभाव का था। उसने कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। चारुमती ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। पहली बार किसी ने उसकी आंखों में देखकर बात की थी। रात में आदित्य कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि दीवारों पर अजीब निशान हैं, जैसे किसी ने खून से बनाए हों।
आईने के सामने एक गुलाब रखा था जिस पर लिखा था, माँ हमेशा देखती हैं। आधी रात को एक स्त्री स्वर गूंजा, वह तुम्हारा नहीं हो सकता चारू, वह धोखा देगा। आदित्य ने आईने में देखा तो दो परछाइयां थीं, एक चारुमती की, दूसरी किसी और औरत की। उसने पूछा, कौन हो तुम? तभी आईना टूट गया। सुबह जब वह बाहर निकला तो जिंदा था, पर उसके बाल सफेद हो चुके थे। वह बिना कुछ कहे राज्य छोड़कर चला गया। लोग अब राजकुमारी को खूनी राजकुमारी कहने लगे। कहते थे कि उसके कमरे में जिसने भी कदम रखा वो जिंदा नहीं लौट सका। राजा परेशान थे। पुजारी बुलवाया गया। उसने कहा, ये कमरा रानी की आत्मा से जुड़ा है। जब तक राजकुमारी खुद अपनी माँ की आत्मा से अलग नहीं होती, ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। राजा ने कहा, चारुमती, हम तुम्हें किसी संत के पास भेज देंगे, ये सब रुक जाएगा। चारुमती बोली, पिता, माँ को भुलाना चाहो तो भूल जाओ, पर मैं नहीं भूल सकती। उन्होंने वादा किया है कि जो मुझे छोड़ने की कोशिश करेगा वह उनका होगा। राजा को डर लगने लगा कि अब ये बेटी नहीं रही, ये किसी और की छाया है। एक रात जब तूफान चल रहा था, राजा ने अपने सैनिकों के साथ उसके कमरे में जाने का निश्चय किया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर सब कुछ लाल था। चारुमती बिस्तर पर बैठी थी। उसने कहा, आपने देर कर दी पिता। राजा ने तलवार उठाए और बोले, मैं ये श्राप खत्म करूंगा। तभी बिस्तर के नीचे से एक गुप्त दरवाजा खुला। राजा नीचे उतरे तो देखा कि दीवारों पर रानी के चित्र हैं और एक कोने में हड्डियां पड़ी हैं, हर हड्डी के पास एक नाम लिखा है, जो मेरी शर्त पूरी नहीं कर सका। राजा ने कांपते हुए कहा, हे भगवान। चारुमती बोली, यही तो मेरी शर्त थी पिता, जो मुझसे न डरे वही जिंदा रहे। लेकिन कोई नहीं रह सका। अब सिर्फ मैं और माँ। तभी आईने से लाल धुआं उठा और रानी की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसने कहा, अब हमारी शर्त पूरी हुई। राजा ने चिल्लाकर कहा, नहीं, अब ये खत्म होगा। लेकिन उससे पहले चारुमती ने उसकी आंखों में देखा और राजा पत्थर के बन गए। कहते हैं कि उस दिन के बाद से महल वीरान हो गया। सब लोग भाग गए। अब वहां सिर्फ एक लाल कमरा है, जहां रात को एक युवती के गाने की आवाज आती है। और कभी कभी उस पत्थर बनी मूर्ति की आंखों से आंसू टपकते हैं। लोग कहते हैं कि राजकुमारी चारुमती और उसकी मां की आत्मा आज भी उस कमरे में है, इंतजार में किसी ऐसे की जो उनकी अजीब शर्त पूरी कर सके, बिना डरे, बिना भागे, उनके लाल कमरे में 3 रातें बिता सके।